हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज का मौसम इतना खूबसूरत हो रखा है ना, सुबह से बारिश हो रही है। और बारिश में तो आपको पता ही है, तुरंत ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस ये पकौड़े और चाय का मौसम हो गया है, तो आज मुझे पकौड़े खाने हैं। तो हमने क्या किया, फटाफट हमने सबसे पहले छोले बनाने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद मैं घर में सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि सुबह उठो तो घर बहुत ही गंदा दिखता है। लगता है कि बस पहले सफाई हो जाए, उसके बाद ही कोई काम करें। तो सफाई करने से पहले पहले मैंने ना छोले बना दिए थे, ताकि ये छोले तब तक गलते रहेंगे, तो मैं तब तक और भी एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। तो झाड़ू लगा लिया हमने सबसे पहले, तो घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद वो पता ही है आपको कि सबसे पहले क्या करना होता है, कि पूजा करनी होती है। तो नहाने के बाद उसके बाद हमने सबसे पहले पूजा की, क्योंकि पूजा कर किए बिना ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो लगता है कि छूट गया है, और मन को शांति भी नहीं मिलती है। तो नहाने के बाद तो सबसे पहले पूजा करनी ही चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले भगवान की फ़ोटो सब पोंछ के उसको फिर उनको टीका लगाती हूँ। टीका लगाने के बाद मंत्र वगैरह जो अपना करना होता है वो करती हूँ। उसके बाद आरती वगैरह करके हो जाती है पूजा। लेकिन यहाँ पे पोलैंड में क्या है ना, हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। जिस हिसाब से पूजा अपने इंडिया में होती है कि आधे घंटे बैठ के आराम से पूजा कर रहे हैं, और घंटी दिया बत्ती सब कर रहे हैं, फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना, जितने मन से हम लोग वहाँ करते हैं, उतने मन से पूजा मेरी यहाँ नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ फ्लावर्स भी इतने मिलते नहीं हैं। बस गुलदस्ते वगैरह मिलते हैं, जैसे खुले फ्लावर जैसे अपने यहाँ मिलते हैं ना, तो वैसे नहीं मिलते यहाँ पे। और आप रास्ते से तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी खूबसूरती के लिए लगाया गया है, ताकि इनकी कंट्री खूबसूरत लगे देखने में। तो इसलिए फूल वगैरह भी भगवान को हम लोग चढ़ा नहीं पाते यहाँ पे। तो बस पूजा करने के बाद आरती की हमने, उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई, क्योंकि आज मेरे बेटे का ना स्कूल का पीटीएम था। तो मेरे हस्बैंड लगे हुए थे कि जॉइन करना है पीटीएम, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टीचर्स को बतानी होती है। तो मेरे हस्बैंड मीटिंग में थे, तो आराम-आराम से मैं काम कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बचा हुआ था अभी। मतलब लेट से मेरे हस्बैंड नहाते हैं, छुट्टी का दिन था, वीकेंड था। तो होता है ना कि चलो आज आराम-आराम से कर काम कर लेंगे, और ऑफ़िस जब होती है तो कितनी जल्दी-जल्दी भाग-दौड़ हो जाती है सुबह-सुबह। तो बस पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में गई। उसके बाद क्या किया मैंने, छोले मैंने सबसे पहले देखे। और जब आरती होने के बाद भगवान को आरती देते हैं, तो लगता है कि भगवान से हमने पूजा अच्छे से की या नहीं, हमारी प्रार्थना जो है भगवान तक पहुँची या नहीं। तो बस यही, मन को शांति मिलती है पूजा करने के बाद। उसके बाद मैं ना किचन में गई, जब छोले मैंने जब सुबह बनाए थे, तो मैंने देखे कि गले हैं या नहीं चने। तो वही मैं देख रही थी कि छोले गले हैं या नहीं, क्योंकि इसको बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और जो छोले हैं मैं बिना सोडे के बनाती हूँ, क्योंकि सोडा डालो और अगर जैसे कोई छोला 1 कटोरी या 2 कटोरी बच जाती है, तो उसको फ्रिज में भी आप रख जब सकते हैं, वीकेंड लेकिन आता उसमें है थोड़ी-सी तो हम स्मेल आ सबको जाती लगता है, है कि तो कुछ अच्छा स्पेशल नहीं लगता बनाया है फिर जाए, खाने तो में। कुछ अच्छा खाने का मन भी तो करता है, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते बिना सोडे के ही जो होता है छोला ना बनाती डेली हूँ। रूटीन वही और करते जब करते ऐसा होता है ना सब कि रेडी कितने हो जाता है, तो महीनों से लास्ट में आप कितने उसमें अगर सालों से हमने कसूरी कुछ मेथी अलग थोड़ा नहीं किया। डालेंगे, तो तो वीकेंड पे बहुत ही ऐसा अच्छा लगता है कि टेस्ट कुछ आता अलग है उसका, बनाया जाए कसूरी या मेथी कहीं का। निकला जाए तो मैं बाहर यहाँ की पे तरफ। कसूरी मेथी तो डाल रही आज हूँ। हमने क्या किया है कि पालक जो है मैंने उबाल के रख दिया था। तो पालक को मैंने अभी देखिए मैं पीस रही हूँ। थोड़ा सा काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसे बनाया है, बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ था हस्बैंड के लिए, क्योंकि पालक जो था ना मेरे पास बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो पालक की कचौड़ी क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो मैंने थोड़ी बचा ली थी पालक, तो मैंने उबाल लिया है और उसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसमें थोड़े मसाले वगैरह ऐड करने के बाद उसको ना फिर हम लोग आटे में मिक्स करके आटे को लगा लेंगे। तो ये देखिए पीस गया है मेरा। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मिक्सी वगैरह निकालो तो कितना काम बढ़ जाता है। पहले तो उसको हटाओ और उसके बाद ही काम करो, क्योंकि कांच के जो जार होते हैं ना वो टूट जाते हैं जल्दी। और मेरे बेटे का क्या होता है कि मेरे घर में ना कि सबका अलग अलग नाश्ता बनता है, सबको अलग अलग खाना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रही हूँ कि आटे में ना थोड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे जीरा है, हींग, लाल मिर्च, नमक,
बस ये 4 चीज़ें जो हैं आप उसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो पालक है, पालक से पिसी हुई पालक है ना, उसी से आप आटे को माड़िए। अगर कम पड़ जाए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं उसमें। मुझे थोड़ा-सा कम पड़ गया था, मुझे लग रहा था कि आटा ज़्यादा हो गया है और पालक कम हो गया है। तो ऐसा नहीं, जितना पालक है ना उतना ही आटा लेना चाहिए, तो अंदाज़ नहीं मिला मुझे, थोड़ा-सा दिमाग से उतर गया था मेरे। तो ये मैंने आटा लगा लिया है पालक का। और वीकेंड पे क्या होता है ना कि सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं खाने की। तो मेरे बेटे का क्या था ना कि भटूरे खाने का मन था, क्योंकि छोले बने थे तो छोले भटूरे तो सभी को पसंद आते हैं। लेकिन मेरा बेटा बोला कि नहीं, मैं तो भटूरे ही खाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि अ, थोड़ा सा मैंने बूंदी का रायता बनाया। तो ये देखिए, मैं गर्म पानी करके उसमें बूंदी डाल रही हूँ ताकि ये जो बूंदी है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं सब्जी वगैरह लाने, और जो भी सामान घर में नहीं है वो लाने गए हैं, तब तक मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। क्योंकि कढ़ाई कढ़ाई को गर्म होने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर धीमी आंच पे आपको रखना है तो उसमें आप डाल के रख दीजिए, तो वो धीमी धीमी गर्म होती जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरा काम कर लेते हैं, ताकि बीच में जो भी कोई एक्स्ट्रा काम पड़ा हो तो फटाफट से उसको समेट लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी है। और उसके बाद मैं देख लेती हूँ कि सोच रही थी मैं उस टाइम पे कि पहले क्या बनाऊँ, पहले भटूरे बनाऊँ या पूड़ियाँ बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि बेटे ने तो दूध वगैरह पी लिया है, उसने उसको मैं सुबह ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, दूध बनाना या फिर दूध चौकोस, वो ज़्यादा पसंद करता है मॉर्निंग में खाना। तो हमने सोचा कि पहले पूड़ियाँ बेल कर रख लेते हैं, ताकि पहले हस्बैंड को नाश्ता लगा देने के बाद, दे देने के बाद तब बेटे को दूँगी। क्योंकि भटूरे जब बनाने होते हैं ना तो उसको बेलने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बेलने की वजह से ना, तो मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ बना के हटा लूँ तो आराम से फिर बेलूँगी। और मुझे थोड़े से ना बूंदी के रायते भी बनाने थे, क्योंकि हर हर सैटरडे होता है कि चलो बूंदी का रायता खा लो, तो मन फेर हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं थोड़े बूंदी के रायते मैं बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि बूंदी थोड़ी भिगो रही थी मैंने, तो बूंदी का रायता बना देती हूँ। उसके बाद पूड़ियाँ बना करके, छोले, पूड़ी और बूंदी का रायता, ये पालक की कचौड़ी और छोले और बूंदी का रायता। तो ये मैंने किया था कि आज नाश्ते में बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बूंदी का रायता बना लिया है। और जब भी आप बूंदी के रायते बनाएंगे ना तो उसमें थोड़ी सी चीनी अगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट उसको खाने में। तो बस अब पूड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। बस कढ़ाई गर्म हो जाए तो मैं पूड़ियाँ भी बना दूँगी। तो जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाती है ना तो पूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी फूली फूली बनती हैं। तो अभी मैंने जो पूड़ी डाली है ना, तो अभी लगता है कढ़ाई थोड़ी सी कम गर्म हुई है। तो ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी और होनी चाहिए थी, तो अभी पूरी तरह से फूली नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी पूड़ी काफ़ी अच्छे से फूलेगी, क्योंकि तब तक तलने से पहले तलते तलते वो गर्म हो ही जाएगी। पालक का जो आटा है ना, तो उसे हम लोग कड़ा ही लगाते हैं, लेकिन मैंने पहले से लगा के रख दिया था तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि उसमें नमक पड़ा हुआ है और ऑलरेडी स्पेनिश में जो होता है ना वो नमक रहता है उसमें। तो थोड़ा सा आटा सॉफ्ट हो गया था, इसलिए मुझे आटे की ज़रूरत पड़ गई बेलने के लिए। वैसे वो चिपकता नहीं, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए लगा लिया था आटा। तो दूसरी बार वाली जो पूड़ी है ना, ये देखिए फूल गई है, और इसका मतलब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। तो अच्छी बनी थी दूसरी पूड़ी भी। तो अब मैं पहले थाली लगा लेती हूँ, क्योंकि क्योंकि हैवी नाश्ता बनाने से पता है क्या होता है मेरे घर में, कि एक तो सब लोग नाश्ता काफ़ी देर से करते हैं, जैसे 12 या 12:30 बज जाता है नाश्ता करने में, क्योंकि छुट्टी होती है तो सब आराम आराम से सोकर उठते हैं। तो नाश्ते में देर हो जाती है। तो इस समय जब नाश्ता करते हैं ना सब लोग, तो कोई खाना खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि पेट ऑलरेडी हैवी रहता है। और छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर लोग घर में ही बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि वीकेंड मिलता है सिर्फ आराम करने के लिए। तो और जब कहीं जाना भी है तो शाम को जाते हैं, तो बैठे बैठे भूख लगती नहीं है। तो इस वजह से क्या है ना कि लेट से नाश्ता होता है तो दोपहर का खाना खाने की किसी का मन नहीं करता है। तो ये देखिए, मेरा नाश्ता सुबह का रेडी हो गया है, कचौड़ी, छोले और बूंदी का रायता, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब मैंने हस्बैंड की थाली लगा दी है, दे दी है, और फिर बीच बीच में बनाती रहूँगी पूड़ियाँ। तो अब मैं बना लेती हूँ भटूरे, क्योंकि लेट हो रही है, काफ़ी देर हो रही थी नाश्ते में। तो मैं अभी बेटे को भी बना कर दे देती हूँ। तो ये देखिए, भटूरे भी रेडी हो गए हैं और उसकी प्लेट में मैंने लगा दी है, और छोले दे दिए हैं। वैसे तो उसे भी कचौड़ी पसंद है, बट उसे छोले के साथ ज़्यादातर भटूरे ही पसंद आते हैं।
वो ज़्यादा मन से खा लेता है। तो सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है और जैसे वीकेंड है तो सबकी अपनी-अपनी फ़रमाइश भी होती है। तो बस यही है कि वीकेंड आता है, आते ही सबकी अपनी-अपनी फ़रमाइश शुरू हो जाती है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। और जैसे वीकडेज़ होता है तो सब लोग अपने-अपने काम में लगे रहते हैं, तो जो भी बना दो सब लोग एक तरह खा लेते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इन लोगों का हो गया है नाश्ता तो अब मैं भी थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया आज मुझे वीकेंड में। सैटरडे था तो काफ़ी देर हो गई, तो मैं अपने लिए सबसे पहले तो आप जानते ही हैं सुबह-सुबह पहले लेडीज़ को चाय चाहिए होती है। बट मैंने थोड़ा-सा नमकीन वगैरह मॉर्निंग में खा लिया था, लेकिन चाय के बिना जो होता है ना नाश्ता अधूरा रहता है, लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो थोड़ी-सी चाय मैं बना लेती हूँ अपने लिए, उसके बाद चाय के साथ नमकीन या मट्ठी भी मैं बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है चाय के साथ। बिना उसके ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो इसलिए चाय के साथ मैं मट्ठी ज़्यादातर पसंद करती हूँ खाना। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जैसे बर्तन को खाली करके जितने बर्तन एक्स्ट्रा उसको धोकर हटा दें, क्योंकि जब किचन भरा रहता है ना तो वो काम करने में नहीं होता है, हाथ पैर भी नहीं चलते हैं, स्पेस नहीं रहता है किचन में। थोड़ा सा स्पेस होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में। और यहाँ पोलैंड में जो है ना किचन इतना छोटा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा है, एक से दो लोग खड़े हो ही नहीं सकते, सिर्फ सिंगल लोग ही यहाँ खड़े होकर काम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है यहाँ काम करने में। और मुझे थोड़ी-सी ना मीठी चटनी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई रखी है तो उसी में थोड़ा गर्म पानी करके इमली डाल देते हैं। तो जब तक मैं नाश्ता करूँगी तो तब तक इमली भीग जाएगी। हम लोग के साथ क्या है ना कि काम इतने रहते हैं लेकिन समय कम पड़ जाता है, तो वही सोचते हैं हम लोग कि एक भी समय बर्बाद ना हो, किस तरह से टाइम को मैनेज करते हुए सारा काम कर लिया जाए। तो एक्स्ट्रा काम में यही रहता है कि गरम-गरम इमली तो आप हाथ से छू नहीं सकते, तो जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक इमली भी ठंडी हो जाएगी। तो मैंने इसे गर्म पानी में भिगो दिया है और ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है। तो अब मैं जब तक जितनी देर में चाय पीऊँगी तब तक ये इमली जो है उबलती रहेगी और तब तक ठंडी भी हो जाएगी, तब तक मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस कभी इमरजेंसी में कोई अलग से काम आ जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके किचन का सारा काम हम लोग को निपटा लेना चाहिए। तो बस यही है। तो अब देखिए मेरी चाय बन गई है तो अब मैं नाश्ता कर लूँगी। और किचन में ना जितनी भी चीज़ें आप बनाइए तो उतने ही बर्तन गंदे होते रहते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं तो बनाना ही पड़ता है, फिर बर्तन भी उतने निकलते ही रहते हैं, दिन पूरे दिन बर्तन निकलते ही रहते हैं। और यहाँ पर ना क्या है, मेरे पास ना बर्तनों की बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या है, बर्तन इतने होते हैं और जितने होते हैं सारे गंदे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्तन कम है। तो इसीलिए मुझे ना सारा काम बर्तन धो धो कर बार बार धोते रहना पड़ता है, ताकि दिक्कत ना हो काम करते वक्त। तो इसीलिए मैं फटाफट काम निपटाने के बाद तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा बर्तन जो निकलता रहता है ना पूरे टाइम मैं धोती ही रहती हूँ, ताकि ये जब नेक्स्ट काम करना हो दोपहर का या शाम का तो कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और देखिए मैं अभी भी बर्तन खाली कर रही हूँ, ये स्टील का बर्तन है, जो कि पोलैंड में स्टील के बर्तन बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो मैं थोड़े बहुत बर्तन मैं इंडिया से लेके आई थी। और यहाँ पर मैं ना मेरे पास सारे प्लास्टिक के ही बॉक्सेस हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, आटे वगैरह को बॉक्सेस में डाल दो तो काफ़ी सही रहता है। तो अभी भटूरे का आटा थोड़ा सा रह गया है तो मैं उसे बॉक्स में रख दूँगी, ताकि किसी का भी मन हो दोपहर में खाने का तो मैं उसे बना के दे दूँगी। तो अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि नाश्ता करते करते ये जो इमली है ना ये भीग कर फूल जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी, तो ये देखिए भीग गई है, क्योंकि मुझे मीठी चटनी थोड़ी बनानी थी, नहीं थी। तो वही मैं अभी देखिए इसको मैश करके मैं इसका पानी निकाल दूँगी छान कर अच्छे से। तो ये देखिए मैंने पानी निकाल दिया है सारी इमली का। और जितना काम अपने हाथों से अच्छा होता है ना, किसी चीज़ से उतना अच्छा नहीं होता है, उतना परफेक्शन नहीं मिल पाता है। जैसे इमली है तो इमली को अगर हम चम्मच से मैश करेंगे ना तो उतनी अच्छे उसमें से पल्प नहीं निकल पाएगा। और जब चटनी बनानी है इमली की तो उसमें खट्टी मीठी चटनी है तो उसमें गुड़ डालना ही पड़ेगा, तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। अंदाज़ से मैंने गुड़ डाला है यहाँ पे। जितनी इमली है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे गुड़ डालना चाहिए हम लोग को, तभी वो थोड़ी-सी खट्टी-मीठी बन पाएगी, क्योंकि इमली तो ज़्यादा खट्टी होती है और ये जो बॉक्स है ये गुड़ का ही बॉक्स है। तो ये सब बॉक्सेस जो है ना मैं जोड़ जोड़ कर रखती हूँ, ताकि कोई सामान रखने में काम आ जाए, क्योंकि ना जैसा कि मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे बर्तन की बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस वजह से ना मैंने प्लास्टिक के बर्तन काफ़ी सारे जोड़ रखे हैं, उसी से मैं सारा काम कर लेती हूँ।
तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसे चढ़ा दूँगी, तब तक वो धीमी धीमी आँच पर होता जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही करना पड़ता है सारे काम को फटाफट निपटाने में। तो जब तक इमली की चटनी बन रही है तब तक मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी, बर्तन वगैरह को थोड़ा सा क्लीन करके हटा दूँगी, गैस वगैरह भी साफ़ करके, ताकि गंदा ना रहे, क्योंकि किचन गंदा होता है ना तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ज बर्तन तो बार बार धोते ही रहना पड़ता है, क्योंकि सिंक भी बहुत ही छोटा है। तो इस वजह से सारे बर्तन मैं धो के पहले हटा लेती हूँ। तो अब देखिए बर्तन तो धुल गए हैं, अब इन बर्तन को पोंछ कर हटाना भी होता है, और जो भी साफ़ सफाई एक्स्ट्रा करनी होती है, टाइल्स वगैरह पोंछना, क्योंकि पानी पड़ा रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये देखिए मैं बर्तन पोंछ पोंछ कर सही जगह पे जहाँ रखना है वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन है तो उसमें पानी जम जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखिए बर्तन धोने पोंछने में ही मेरी चटनी भी रेडी हो गई है, और मैंने गैस बंद कर दिया। तब तक मेरे दिमाग में आया कि मैंने नहाते समय सारे कपड़े धो रखे थे तो उसे भी फैलाना है, क्योंकि मौसम जो है बारिश का है। तो बारिश के मौसम में जो है ना कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, गीले ही रह जाते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, फटाफट मैंने कपड़े को भी फैला दिया, क्योंकि हम लोग के दिमाग में ना चलता रहता है कि कौन कौन सा काम अभी बाकी है करने के लिए। किचन में रहने के बाद भी दिमाग चलता रहता है कि क्या क्या काम करना है अभी हम लोगों को। और यहाँ कपड़े फैलाने का ना बाथरूम में ही हैंगिंग लगा हुआ है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं तो सारे कपड़े आ नहीं पाते हैं, और यहाँ के घरों में ना बालकनी भी नहीं होती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कमरे के बाहर ही एक ग्रिल जैसा लगा रहता है, जो कि बालकनी टाइप का होता है, बट होता नहीं है वो बालकनी, एक विंडो लाइक कह लीजिए आप उसे। तो बस गेट खोलिए तो ग्रिल लगी होती है, हर घर में यहाँ पे ऐसा है, बस उसी पर आप कपड़े फैला दीजिए, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे घरों में। अपने इंडियंस को क्या है कि बड़े बड़े घरों में रहने की आदत है, अगर वो फ्लैट्स में भी रह रहे हैं तो बालकनी रहती है, लेकिन यहाँ बालकनी नहीं होती, बहुत ही कम घरों में यहाँ पर बालकनी होती है। तो अब मैं यहाँ पर ना शाम की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि 1:30 ऐसे ही बज गए थे, क्योंकि नाश्ते में भी देर हो गया था, और वीकेंड है तो उठने में जैसे देर हो जाती है तो सारे काम में देर हो जाती है। तो मैंने ना मॉर्निंग में मटर भिगोया था, क्योंकि मेरे बेटे को ना आज पानी पूरी खाने का मन था। तो सब कुछ वीकेंड में क्या होता है ना कि नाश्ता और नाश्ते से लेकर रात के खाने तक जो होता है ना, सबको स्पेशल चाहिए होता है। तो मैंने पूछा तो सबका पानी पूरी खाने का मन था और वड़ा पाव खाने का मन था, जो कि मेरे बेटे को पानी पूरी खाना था और मेरे हस्बैंड को वड़ा पाव खाना था। तो पानी पूरी के लिए जो मटर चाहिए होती है तो मैंने उसे भिगो दिया था मॉर्निंग में, और अब मैं इसे चढ़ा दूँगी कुकर में। तो मैं जो मटर छोले जो भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें सोडा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि सोडे से ना ख़राब होने लगता है अगर कोई भी सामान बचता है तो। तो देखिए मैंने ऐसे हल्दी नमक डाल करके उसे चढ़ा दिया है, और मैं वड़ा की तैयारी कर लेती हूँ अभी फटाफट। तो ये देखिए मैंने आलू को छील लिया है। आपको अगर 5-6 मुझे 5-6 बड़े बनाने थे तो ये छोटे आलू थे, तो मैंने इतने आलू ले लिए 5-6 बड़े के लिए। और ये मैं महाराष्ट्र में रही हूँ, तो 5-6 साल रही हूँ, तो मैंने वहाँ सीख लिया था कि ये लोग वड़ा कैसे बनाते हैं, वहाँ के मतलब फ्रेंड्स लोगों से, वहाँ के मराठी लोगों से मैंने सीखा था। तो ये देखिए अभी वड़े में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है बनाने में, सिर्फ सिर्फ उसमें मिर्ची और लहसुन को कूट कर डालना होता है, और थोड़ी हल्दी और राई का उसमें तड़का रहता है, तो बस काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, बस इतनी ही चीज़ों से। नमक थोड़ा डाल दीजिए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए मैं थोड़ा लहसुन और मिर्ची को तोड़कर पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि जो कूटने वाला होता है ना वो मेरे पास यहाँ पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं ऐसा, तो मैं इंडिया से लेकर के नहीं आई थी, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है मुझे यहाँ पर किचन में काम करने में। तो आराम आराम से लहसुन और मिर्ची को काट करके उसमें हम लोग फिर ऐड कर देंगे। और ये देखिए लहसुन जो है ऐसे ही नेट में यहाँ मिलता है, तो मैं इसी में स्टोर करके रखती हूँ, जितनी ज़रूरत है निकालने के बाद फिर उसी में पैक करके डाल देती हूँ। और इसमें मैं क्या करूँगी ना, 2-3 हरी मिर्ची, दोनों को अदरक और मिर्ची को काट कर ही डालूँगी। वैसे कूट कर डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, वैसे भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए मेरी लहसुन मिर्ची कट गई है, और अब इसे हम थोड़ा सा तड़का दे देंगे, मतलब थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा आलू को, ताकि उसमें जो लहसुन और मिर्ची का जो स्वाद है ना वो अंदर तक आ जाए। और जो मैंने मटर चढ़ाया था वो मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है। तो अब एक कढ़ाई में इसको मैं कर लूँगी,
और आपको मेरी कढ़ाई ना काफ़ी काली काली दिख रही होगी, क्योंकि पता है क्या है कि मुझे यहाँ पर ना कोई चीज़ नहीं मिल रही है जिससे कढ़ाई साफ़ हो। जैसे अपने इंडिया में ईंट से या फिर वो स्टील का जो आता है उससे साफ़ हो जाता है, यहाँ पे भी मिलता है, बट हमारे इंडिया जैसा जो साफ़ करने वाला होता है ना वैसा हार्ड नहीं होता है ये यहाँ पे क्योंकि कांच के बर्तन यूज़ होते हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती नहीं है, इनके ज़रूरत के हिसाब से ही यहाँ सामान मिलता है। तो मैं यहाँ पे ना अब आलू में ही थोड़ा नमक ऐड कर दे रही हूँ ताकि फिर कढ़ाई में डालना ना पड़े। तो मैं पहले ही डाल देती हूँ नमक, अपने अंदाज से डालिए क्योंकि वड़ा बनाने के लिए ना बेसन में भी नमक डालना होता है, तो बहुत ध्यान से नमक डालिएगा, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है नमक। तो कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं इसमें, क्योंकि हल्का सा बस लहसुन और मिर्ची का उसमें पकना होता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो 2 चम्मच तेल डालकर उसमें पहले तो हल्दी डालेंगे और उसके बाद लहसुन और मिर्ची को डाल देंगे हल्का सा रोस्ट करने के लिए। थोड़ा सा पहले हम राई डालेंगे उसमें, और जब राई डालो ना तो पूरी गैस और गंदी हो जाती है क्योंकि ये छिटकती रहती है इधर उधर। तो इस वजह से मैं तो राई डालते ही थोड़ा हल्दी डाल देती हूँ ताकि वो उड़े ना इधर उधर, और इसके छींटे जब पड़ते हैं ना हाथ वगैरह पे तो बहुत ही दर्द देते हैं। तो ये देखिए मैं अब डाल देती हूँ यहाँ पे लहसुन और मिर्ची। हल्का सा इसको सिर्फ रोस्ट करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसे ऐसे ही चला करके, और उसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। तो इजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है बनाने बस, लेकिन यही है कि हर चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। और वड़ा बनाने के लिए क्या होता है कि जब आप वड़ा बना रहे हैं तो आलू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरम गरम जो आलू है ना वो तलने पे टूट जाएंगे, और बेसन में आप डालेंगे तो डालते डालते भी टूट जाते हैं आलू बेसन के अंदर। तो इस वजह से ना आलू को पूरा ठंडा रहना चाहिए। थोड़ा सा मुझे तेल कम लग रहा था यहाँ पे तो मैंने 1 चम्मच तेल और डाला है, चम्मच भी काफ़ी छोटा है मेरे पास। और मैंने यहाँ पे जितने मसाले रखे हैं और जितनी चीज़ें आती रहती है ना तो सबके मैं डब्बे धो धो कर रखती हूँ ताकि मुझे मसाले रखने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, सिर्फ कलर के लिए डालना है इसमें हल्दी। वैसे तेल में डालने के बाद हल्दी थोड़ी ना फैल जाती है, तो ये पूरे आलू में भी देखिएगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तेल में अगर आप हल्दी डाल देंगे तो सब्जियों में भी काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको आलू भूनने में, बस मिक्स होना चाहिए आलू, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो ये देखिए जब तक आलू भुनेगा ना तो मैंने जो गुड़ का डिब्बा गुड़ खाली किया था तो उस डब्बे को मैंने धोकर रख लिया था। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे यहाँ पर स्टील के बर्तन की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो मैं ये वही प्लास्टिक के डिब्बे हैं ना जो, तो उसी को क्लीन करके रख लेती हूँ ताकि और भी चीज़ें रखने में काम आ जाए। तो जो डब्बे मैंने धोए थे वो सूख गए थे तो मैंने मीठी चटनी उसमें डाल देती हूँ ताकि उसमें कोई पानी ना पड़े, पानी पड़ जाएगा तो ये चटनी ख़राब हो जाएगी और हम लोग उसे स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। तो खाली कर लिया, और एक एक बर्तन भी खाली करने होते हैं ताकि दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकें नेक्स्ट। तो ये चटनी जो बर्तन में लगी है तो उसमें मैं इमली का पानी डाल दूँगी ताकि इमली का जो पानी है ना खट्टा मीठा हो जाए अच्छे से, क्योंकि इसमें गुड़ इमली की जो चटनी है ना उससे उसकी मिठास आ जाती है, तो पानी पूरी खाने का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। और इसमें मैं थोड़ी सी अभी चीनी ऐड करूँगी क्योंकि बर्तन में जो मीठा है वो तो है ही थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो कम लग रहा है। और जब मैं इन लोग को बना कर दूँगी पानी पूरी तो उसमें ऊपर से मीठी चटनी और डाल दूँगी ना तो और भी अच्छा लगता है वो खाने में। और पानी पूरी बिना पानी पूरी मसाला के तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, जो मार्केट में आता है पानी पूरी मसाला। लेकिन उसमें आप जलजीरा भी ऐड कर सकते हैं अगर पानी पूरी मसाला नहीं है तो, मैं जलजीरा ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और उसमें भी थोड़ा नमक होता है तो उससे क्या होगा, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए अलग से चीनी ऐड करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा हमने जलजीरा मसाला भी डाल दिया तो अब ये परफेक्ट तैयार हो गया है पानी। और मैंने यहाँ पे ना एवरेस्ट का यूज़ किया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जलजीरा मसाला या पानी पूरी मसाला सभी आता है। तो ये तो सबसे बड़ी ख़ास बात है ना कि यहाँ पर इंडियन स्टोर का सामान मिल जाता है ग्रॉसरी का, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि जो वेजिटेरियन है ना उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है तो हम लोग को थोड़ी सी परेशानी होती है। और ये जो कंट्री है ना यहाँ सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है, वेजिटेरियन बहुत ही कम मिलता है, और रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम है वेजिटेरियंस के।
और तो जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं उन लोगों ने खोल रखा है यहाँ पे। तो यही है कि जो पानी पूरी मसाला है ना उसमें हमने उसे सेट कर दिया है और अभी शाम तक के लिए रेडी हो गया है। और जब भी आप पानी पूरी बनाएं तो पानी वगैरह पहले से अगर आप बना लेंगे तो क्या होगा ना, उसका टेस्ट जो होता है ना 1-2 घंटे के बाद वो बहुत ही अच्छा आता है। तुरंत बनाकर तुरंत खाने का टेस्ट अलग आता है। वो इतना इतना अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। और अब देखिए, जब तक मैं ये तैयार कर रही थी पानी पूरी का पानी, तो तब तक मेरा ये आलू भी भुन गया है। अब इस आलू को ठंडा करना होता है ना, तो इसलिए हम मैं क्या करती हूँ कि पहले से बनाकर इसको रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। क्योंकि शाम को ना मेरे बेटे ने मुझसे ये शर्त रखी है कि आपको साइकिल चलानी नहीं आती। लेकिन मैंने उसे बताया कि मुझे साइकिल चलाने बचपन से आती है। लेकिन उसे विश्वास नहीं है, तो उसने मुझे प्रिपेयर कर रखा है कि आपको चलाकर दिखानी होगी शाम को पार्क में। तो वो सुबह से रेडी है मुझे ले जाने के लिए। तो मैं ये सब काम निपटा कर फिर जाऊंगी। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ साइकिल चलाने और वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि साइकिल जो है ना यहाँ पे थोड़ी हैवी है और मुझे डर भी लग रहा था। क्योंकि अगर इनकी साइकिल गिर जाए ना तो उसका पेमेंट चार्ज लगता है अगर कुछ भी टूट जाती है तो इसलिए मैं बहुत संभाल के चला रही थी, तो वो पीछे पीछे मेरे दौड़ रहा था। और अब मैं घर आ गई हूँ, तो शाम के कम से कम 7:30 बज गए थे आते आते। लेकिन यहाँ पे इतनी रोशनी होती है रात के 9:30 बजे तक कि लगता ही नहीं है कि शाम हो गई है। बिल्कुल लगता है कि अभी सुबह सुबह हो रही है। देखिए अभी इस रोशनी में कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। लग नहीं रहा है कि 7:30 बज गए हैं, लेकिन अभी 7:30 ही बज रहे हैं। घर आते आते हमें 7:30 बज गए थे। तो अब वड़ा पाव के लिए जो है हमने बड़े की टिक्की बना ली है, जो हमने आलू बनाए थे। और अब हम बेसन घोल लेंगे। बेसन में हमें कुछ भी नहीं आपको ऐड करना है, सिर्फ उसमें आप नमक डालिए। क्योंकि ये आपने मिर्ची और लहसुन तो ऑलरेडी आलू में डाल रखे हैं। और बेसन को ना हम लोग ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो बेसन जो होता है ना फैल जाता है कढ़ाई में, थोड़ा चूड़ा चूड़ा सा ज़्यादा निकल जाता है। थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही रखना है ताकि वो आलू के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए उसकी। और किचन में कुछ भी बनाइए तो सारा सामान फैल जाता है, किचन भी पूरा फैल जाता है। क्योंकि जितनी चीज़ें बनाइए उतना आपको सामान बाहर निकालिए, फिर उसे रखिए क्लीन करके। और जितनी चीज़ें बनाओ उतने बर्तन भी गंदे होते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा किचन फैल जाता है, और गंदे किचन में ना फिर दूसरा एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और अभी जो वड़ा पाव है, तो वड़ा पाव में क्या होता है ना कि पाव मैदे का होता है, तो मेरे हस्बैंड इसे पसंद नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उसके लिए ना मैं ब्रेड सेक लेती हूँ। क्योंकि ब्रेड भी मैदे का होता है, लेकिन मैं मैदे की ब्रेड लाती नहीं हूँ, ब्राउन ब्रेड लेकर आती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेड। और ये देखिए, जब तक कढ़ाई करने गरम करने के लिए मैंने रख दी है, लेकिन रख दी थी, लेकिन अचानक से गैस बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर से मैंने ऑन कर दिया है और अब ये कढ़ाई गर्म हो रही है। तो अब देखिए ये कढ़ाई गर्म हो गई और बेसन की कंसिस्टेंसी जो है मैंने आपको दिखाई। तो इस तरह से आपको रखनी है और फटाफट उसमें डालकर तुरंत अ, बेसन से बाहर निकाल देना, नहीं तो आलू जो है ना बेसन के अंदर ही टूट जाता है कभी कभी। क्योंकि वो सिर्फ आलू होता है ना, तो अच्छे से वो बाइंड नहीं हो पाता है। इसलिए आप फटाफट उसको बेसन में डाल दीजिए और गैस को फुल ऑन रखना है, ताकि वो जो वड़े हैं ना काफ़ी अच्छे से फूल जाएं। फूले फूले बनते हैं अगर गैस तेज रहती है तो, मतलब हाई फ्लेम पे रहती है तो काफ़ी अच्छे फूलते हैं बड़े बड़े। तो मैं यहाँ डाल दी हूँ, और एक साइड में मैं मेरे अचानक से दिमाग में आया कि चाय भी बनानी होगी शायद। तो मैंने चढ़ा दी है दूसरी तरफ चाय। जब तक बड़े बनेंगे तब तक चाय भी रेडी हो जाएगी हमारी। तो इसे डालने के बाद आप तुरंत मत चलाइएगा। थोड़ा सा ये ऊपर आने लग जाए तभी से चलाइएगा, तो वो अच्छे से सीख जाएगा और फिर चिपकेगा भी नहीं। तो ये मेरे वड़े भी तैयार हो गए हैं और मैंने ब्रेड भी निकाल ली है। तो ये देखिए ब्राउन ब्रेड है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, आपको भी पता है ये बातें। तो जब तक वड़े बन चुके हैं थोड़े से, तब तक मैं ब्रेड भी सेक लेती हूँ। और पता है आज क्या एक इंसिडेंट हुआ कि हम लोग पानी पूरी तो बनाना था ही, सब कुछ रेडी था। लेकिन हम लोग अभी मार्केट गए थे कि चलो पानी पूरी का पैकेट ले आएँ, क्योंकि मिल तो जाता है हमेशा आसानी से, लेकिन आज ज़रूरत थी, हमें पता ही नहीं था कि पैकेट नहीं है उनके पास। तो अभी हम लोग मार्केट गए, 2-3 मार्केट गए यहाँ पे, लेकिन कहीं भी हमें पूरी का पैकेट मिला ही नहीं। तो सारा मूड ऑफ हो गया और सारा सामान भी रह गया। मटर का पैकेट, मटर जो मैंने बनाई थी और पानी बनाए थे,
सब कुछ वैसे ही रह गया। अब मेरा मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे खाने का बहुत मन था। वैसे भी जानते ही हैं औरत को हर लेडीज़ को पानी पूरी कितना पसंद है। तो ये देखिए ब्रेड सिक गई तो मैं सोच रही थी कि अब क्या बनाऊँ? जैसे बेसन बच गया था और मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा पानी पूरी पसंद है तो मैंने उसी के लिए बनाया था और हस्बैंड के लिए मैंने वड़ा पाव बनाया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि वीकेंड पे सबका अलग-अलग खाने का ही मन होता है। तो इसीलिए मैंने बेटे के लिए पानी पूरी और बेटे के लिए वड़ा पाव बनाया तो लेकिन मिला ही नहीं तो फिर मुझे प्याज़ की पकौड़ी थोड़ी-सी बनानी पड़ी क्योंकि उसे प्याज़ की पकौड़ी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस इस तरह ब्रेड में बटर लगा कर के वड़ा उसमें लगा कर सब लोग खा लेते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये वीकेंड स्पेशल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर में भी वीकेंड में अलग अलग बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।